आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जगतानंद सिंह जी, मैं उनके प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सभी प्रकोष्ठों को जीवित किया है और यही संगठन का एक स्वरूप उभरा है। सभी मंचासीन, समय का अभाव है इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं। क्षमा याचना के साथ मंच पर बैठे हुए जितने भी हमारे नेता हैं सबके प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं, चाहे खड़े हों बैठे हों, और आप सब लोगों के प्रति भी सम्मान व्यक्त करता हूं। ये जो पंचायती राज है, हम धन्यवाद देते हैं लालू प्रसाद जी को। 1992 में बीपी नरसिम्हा राव के शासन में इन्होंने पंचायती राज बिल को लागू करवाया था और अब देश में तीन वो राज है, एगो केंद्र का है, एगो राज्य का है और दूसरा पंचायत का है। ये तीन राज है, याद रखिएगा। और तीसरा जो राज है, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कल्पना का था, जो आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत सारी बातें चल रही है, हम उनके बारे में नहीं जाना चाहते हैं। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आप एक ऐसे अवसर पर यहाँ आए हैं जब देश में काला घटा छा रही है। काला घटा है देश में। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, इन सब लोगों के हक और अधिकार पर ताले लगाए गए हैं। मुंह पर ताला है, कलम पर ताला है। नतीजा ये है कि संविधान हमारा खतरे में है, जनतंत्र और लोकतंत्र खतरे में है। हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका में जाते हैं तो लोकतंत्र की परिभाषा बताते हैं, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। और जब अपने देश में आते हैं तो हमारे देश की महिला पहलवान, गोल्ड मेडलिस्ट, जो गोल्ड मेडल प्राप्त करके हमारे देश का नाम रोशन किया, वो धरना पर बैठे हैं, लेकिन उनकी आवाज कान में नहीं जाती है रेप के विरुद्ध। मणिपुर में जो हो रहा है वो आवाज नहीं जाती है। आवाज क्या जाती है? अमेरिका से लौटते हैं, भोपाल जाते हैं सीधे मीटिंग के लिए, और भोपाल में कहते हैं ये घबराए हुए हैं विपक्षी दल की एकता से। पटना में उस समय बैठक हो चुकी थी। घबरा के बोले कि अगर विपक्षियों की एकता की गारंटी है तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को जेल में बंद करने की गारंटी उनकी है। और 48 घंटे के अंदर उन्होंने क्या किया? जिसके ऊपर 70,000 करोड़ का आरोप लगाया, उसको तुरंत अपनी पार्टी में मिलाकर के 48 घंटा के अंदर और उसको उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। मतलब यह हुआ डेमोक्रेसी खत्म, लोकतंत्र खत्म, जो बोलना है वो काम नहीं करना है। तो साथियों, अभी हमारे और आपके सामने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न है कि देश में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, देश में संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, देश में सेकुलरिज्म रहेगा कि नहीं रहेगा, ये हमारे सामने एक चुनौती है। 2024 आ रहा है, आप गांव-गांव में हैं, आपको ये बताना होगा जाकर के कि जो संकल्प राष्ट्रीय जनता दल ने लिया है, लालू प्रसाद जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो जगतानंद सिंह जी ने एक संकल्प लिया है, और इस संकल्प के सहारे जो इंडिया का निर्माण हुआ है, जिससे दिल्ली की हुकूमत घबराई हुई है और थर्राई हुई है। इतना थर्राई हुई है, अब क्या होगा? चुनी हुई दिल्ली की सरकार लेकिन अपने अफसरों को तबादला नहीं कर सकती है, नहीं बदल सकती है। उसके लिए कानून बना के और उसको कहा कि तुम पर ताला लगा दिया गया। तो मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि यहां से एक संकल्प लेके जाइएगा, और वो संकल्प है 2024 का, कि बिहार के और देश से जो अभी सांप्रदायिक ताकत वाली हुकूमत है,
जो जनतंत्र और डेमोक्रेसी को खत्म करने वाली हुकूमत है, उसको हम लोग समाप्त करेंगे, समाप्त करेंगे, समाप्त करेंगे, ये संकल्प लेके जाइएगा। इतना ही के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, लेकिन उसके पहले एक बात का याद दिला देता हूं। राष्ट्रीय जनता दल ने अंबेडकर परिचर्चा चलाया, पूरे बिहार में राम मनोहर लोहिया के विचारों की चर्चा चलाया, कर्पूरी ठाकुर की विचारों की चर्चा चलाया, समाजवाद की चर्चा चलाया और गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया है राष्ट्रीय जनता दल। प्रखंड में खत्म हुआ, मंडल में खत्म हुआ, जिला में खत्म हुआ और पंचायतों में भी चल रहा है। आप सब लोग अपने अपने जगह पर जहां हैं, अगर आपके पंचायत में नहीं हुई है तो अंबेडकर परिचर्चा को चलाने का भी काम कीजिएगा। इसी के साथ अपनी बात को यहीं समाप्त कर और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, लालू प्रसाद जिंदाबाद, तेजस्वी प्रसाद जिंदाबाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।